चलो आगे खोल यार। हम लोग क्या पढ़ रहे जी? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी हम पहले कल सीखे एल्डिहाइड का परिचय, आज हम लोग सीखे कीटोन का परिचय। फिर कैसे कीटोन परिचय? हाँ, ऐसे सीटों में धीरे चलेंगे, एक छोटे थोड़ा लंबा भी है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कीटोन। क्या पढ़ेंगे जी? कीटोन। तो प्रभाते लिखो, जब कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं समान या असमान, समान या असमान, समान या असमान, एल्किल या एरिल परमाणुओं द्वारा, या यौगिक लिख सकते हो, परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, कीटोन कहलाता है। कीटोन कहलाता है। क्या लिखा मैंने? जब कार्बोनिल युग्कों में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं समान या असमान एल्किल या एरिल परमाणु देखो जी संतुष्ट होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। मान लो ये होता है कार्बोनिल समूह। क्या होता है? सबका ध्यान इधर। सी डबल बॉन्ड हो, चाहे समान हो, एच एच, ये भी क्या है? कीटोन ही है। नहीं जी, है कि नहीं है ना? ठीक, ये तो एल्डिहाइड है। ठीक, इसमें रहेगा CH3, यहां रहेगा CH, अब हो गया कीटोन, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। समान या असमान, मतलब हमने क्या लिखा यहाँ पर? एल्किल होना चाहिए। क्या हो देखिए, चाहे एल्किल चाहे क्या हो, एरिल हो। ऐसे लिखते हो, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां में लगा दिया C2H, ये भी कीटोन ही है। क्या है? तो चाहे समान हो चाहे क्या हो, असमान हो, एक कार्बोनिल समूह है। जब कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं चाहे समान एल्किल समूह हो चाहे असमान एल्किल समूह हो, चाहे समान एरिल समूह चाहे क्या हो, असमान एरिल समूह हो, द्वारा संतुष्ट हो उसकी संयोजकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। ये कौन सा कीटोन है? ये है डाई मेथिल कीटोन। ये है डाई एथिल नहीं, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल। अब यहां हम लोग समझते थोड़ा सा कीटोन का आईपीसी नामकरण। कीटोनों पहले बेसिक समझो, पूरा डिक्शनरी में है रखना। कीटोन का लिखो डालो, कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण, कीटोन का नामकरण बताओ। मैंने 5 लिए हैं और ले लेंगे आगे। ठीक, 2 3, अभी लिखना नहीं कुछ भी, किसी पर नहीं चलना चाहिए। देखो इधर बताओ, हमने बोला था अगर किसी जनक श्रृंखला में पेरेंट चेन में कोई बाप जी जुड़े हो, क्या जुड़े हो? बाप जी। बाप जी के अंदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो जी? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में वरीयता क्रम में पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, ठीक, ऐसे फिर कीटोन आता है, ऐसे तक होते आते हैं। ठीक, तो देखो इसमें तो एक ही लगा हुआ है कीटोन, 1 2 ना, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, डबल बॉन्ड 2 नंबर, काउंटिंग इसमें चाहे 10 करो कोई दिक्कत
ठीक, क्योंकि एक दो एक दो एक दो डबल बॉन्ड, एक दो पर डबल बॉन्ड, फिर एक दो तीन, यहां भी एक दो तीन, यहां तो कितने काउंटिंग करोगे, पीछे से आगे से, कहीं से करो काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। एक दो तीन चार पांच छह सात, किसी को डाउट नहीं? तो किस किस नंबर पर क्या लगा हुआ है? पहला लगा हुआ मेथिल, कहां कहां पर? 2,6 डाई मेथिल, 2,6 डाई मेथिल। अब दिखाओगे कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है? 7। हेप्ट लिखोगे, हेप्ट 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 डबल बॉन्ड है ना, हेप्ट। कहां कहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है? 2 पर, कहां पर? हेप्ट 2,5 डाई इन, डाई, एक मिनट, डाई इन और काइओन 4 ओन। ये शुद्ध रूप में आप इसी नाम का शुद्ध रूप। 2,6 डाई मेथिल हेप्ट, 2,5 डाई इन 4 ओन। किसी को डाउट? किसी को समस्या नहीं? ये देखो काउंटिंग जांच करोगे, 1 2 1, काउंटिंग चाहे जिधर करो कोई दिक्कत नहीं। तो कितने कार्बन है? इस टाइप में पहले कार्बन दिखाया जाता है, 4 कार्बन। ब्यूट कहां कहां पर? 1 2 3, 2,3 डाई, डाई या सिर्फ होते थे कैसे? 2,3 डाई ब्यूटो, डाई ब्यूटेनोन, 2,3 डाई ब्यूटेनोन, 2,3 डाई ब्यूटेनोन। कोई दिक्कत? ये 100% सही होता है और 58% सही होता है। ब्यूट 2,3 डाई ओन। किसी को समस्या? आगे इसका नामकरण हम लोग कहां करेंगे? 1 2 1 2। दिक्कत यह है बाप जी इधर से नजदीक पड़ रहे हैं, 1 2 नजदीक 3, 1 2 3 4। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा उधर से वरीयता पहले दिया जाएगा। हमने क्या बोला? घर में दादाजी हैं, पापा जी हैं, तुम हो, तो चिट्ठी किसके नाम से आएगी? पहले दादाजी के नाम से आएगी, सही ना? अरे बाबा के नाम से आएगी, ठीक समझो। ये देखो एक बार क्या हुआ, सिस्टर शादी था, हमें दादाजी खत्म हो गए थे, हम चिट्ठी बांटने गए कि और उन्हीं के नाम से चिट्ठी देने लगे, मालूम पास में ही तो चिट्ठी उन्हीं के नाम से था। अब चिट्ठी मरे हुए व्यक्ति के नाम से दिया, हम लोग क्या मालूम मरे होंगे, हम अब चिट्ठी दे दिएगा, हम लोग खदेड़ लिए, हो गया। तो काउंटिंग दर्ज करोगे? बहुत समय पहले की बात है। 1 2 3 4 5 6, तेजी चलो। तो काउंटिंग कहां से? कौन कौन? 2 डाई, 2,5 डाई मेथिल। कितने हैं कार्बन? हेक्स, काइओन, 3 ओन, ये 3 हेक्से नोन। जी 2,5 डाई मेथिल 3 हेक्से, ये भी पूछते कोई दिक्कत? ठीक, हेक्से नोन लिखोगे, सुन नहीं आगे। हेक्स में ओन जो हेक्सोनोन हो जाएगा ना, हेक्सोनोन होगा। आगे CH3 सीड, ये क्या लगा हुआ है? अब यहां घबरा जाओ, अब तुमने इसको क्या समझ लोगे? ये तो ध्यान रखना, कभी भी कीटोन जुड़ा होगा ना, हमेशा बीच में जुड़ा होगा। किधर जुड़ा होगा? बीच में, ठीक। ये कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। ये क्या है? यही दिक्कत करेगा। CHO लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? CHO, एल्डिहाइड है। ये क्या होगा? कीटोन है जी। अब इसके लिए हम लोग ओन नहीं लगाएंगे, या तो कीटो लगाओगे, क्या लगाओगे? ऑक्सो लगाओ। क्या लगाओगे जी? ये बाप जी नहीं है, अब बेटा जी हो गया है। बाप जी कौन हो गया? एल्डिहाइड। तो नाम कहीं कहोगे यहां से, एल्डिहाइड है ना, 1
3 4। अब इसके लिए कीटोन नहीं यूज करेंगे, क्या लगाएंगे? ऑक्सो लगाएंगे, कीटो लगाएंगे, ऑक्सो। तो कितने नंबर पर है? 3 ऑक्सो ना जी, 3 ऑक्सो, ठीक। ब्यूटेनल, ब्यूटे या ब्यूटोनल लिखते हो। जब एक नंबर पर लिखा होता ना तो हम लोग नंबरिंग छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, नल क्यों? CHO है, क्या है? CHO। अगला बताओ, यहां काउंटिंग कहां करोगे? किधर से? यहां से, यहां से पानी डुबो देंगे वैसे। न यहां से करेंगे ना यहां से करेंगे, बाप जी यहां जुड़े हुए हैं, यहां से काउंटिंग करोगे। CHO ना जी, ध्यान रखना। कोई दिक्कत किसी को? किसी को डाउट? 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्या लगा है? मेथिल। क्या लिखोगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल। फिर 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो कि नहीं? 2 मेथिल 3 ऑक्सो, 4 इन, 4 इन क्या? हेक्से, ऐसे हो जाएगा। 2 पर मेथिल लगा हुआ है, 3 पर ऑक्सो लगा हुआ है, 4 पर क्या डबल बॉन्ड जी? 4 इन, और 1 पर लगा हुआ, इसलिए क्या लिखोगे? हेक्से। हो गया ना? यह हेक्स 1 अल लिखो तो कोई दिक्कत। जब एक नंबर पर लगा होता है तो एक नंबर प्रायोरिटी देना कोई दिक्कत नहीं है। अब यार सुनो ध्यान से, हमने यहां कुछ लिखे यौगिक HCHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। मेथिल कितने कार्बन इसमें है? 1 ना, 1 कार्बन को मेथ क्या जोड़ दोगे? नल। क्यों जरा मेथे 2 कार्बन है, एथे इस कुलवा नाम है, घबा नाम है। कौन नाम है? ये कौन नाम है? आगे 1 2 3 क्या कार्बन है? प्रोपेनल। क्या हो गया घर का नाम? प्रोपियोनैल्डिहाइड, प्रोपियोनैल्डिहाइड। ये क्या है? प्रोपियोनैल्डिहाइड। आगे मान लो CH2 CHO लग जाए, 2 फेनिल कितने कार्बन जी? कल शायद मैंने कुछ मिस्टेक लिखवाया था, ये लिखवाया था 2 फेनिल क्या होगा जी? यहाँ पर एथेनल। कितने कार्बन है यहाँ पर? दोनों। 2 फेनिल एथेनल। आगे ठीक, इसी हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल एस्टेल्डिहाइड, फेनिल एस्टेल्डिहाइड। कितने कार्बन में है? 3 ना, इसको हम लोग बोलते 3 फेनिल प्रोपेनल, 3 फेनिल प्रोपेनल, और एक फेनिल प्रोपेनल डिहाइड। यहां पर डाई मेथिल कीटोन, यहां पर क्या हो गया? प्रोपेनल। तो क्यों डाई मेथिल जी? 2 मेथिल है, डाई मेथिल कीटोन प्रोपेनल। यहां पर क्या हो गया? एथिल, पहले यही आ गया ना, फिनियम आता है, एथिल मेथिल या ब्यूटोन, ब्यूटोन। इसमें क्या? 3 ऑक्सो प्रोपेनल। अच्छा ऐसे नाम क्या लिखोगे? लिख पाओगे? सही हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑक्सो क्या लिखा? 3 ऑक्सो क्या लिखा? 3 पर कीटोन लगा हुआ है, क्या? एल्डिहाइड है, तो 3 ऑक्सो प्रोपेनल हो गया। ठीक, 1.5 मिनट टाइम उतरा फटाक से, जल्दी से फटाक से। ठीक, आगे लिखो। अगर ले लो एल्डिहाइड हुआ कीटोन बनाने विधियां। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। पहले के पाले नालो एल्कोहलों द्वारा, एल्कोहलों द्वारा। ठीक, एल्कोहलों द्वारा। समझ सर? समझ सर?
ये है CH3 CH, क्या जी, CH3 CH2 OH। अभी लिखना मत, CrO3, इसका हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या जी, ऑक्सीकरण। समझो ध्यान से, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। क्या जी, प्राथमिक एल्कोहल। जो हम लोग प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। कैसे, यहां बनेगा CH3 CHO और प्लस क्या निकलेगा, इधर CH3 हो गया CH, एक बचा ना, एक जहां से OH यहां से बचा क्या, H2। ठीक, अगला देखो ध्यान, जब एल्कोहल का एक प्राथमिक एल्कोहल है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, आगे वह कार्बन, एक कार्बन जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एस्टेल्डिहाइड जी, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, आगे, लेकिन द्वितीयक एल्कोहलों से CH यहां लग गया, मान लो OH, क्या लग गया, OH, यहां हो गया CH3। अब यहां बने कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन। कैसे, और जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे CrO3 की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहां से O निकल जाएगा, तो CH3 तो पहले को भी किया गया है, ट्राई ऑक्सीजन क्रोमाइड नहीं, क्रोमियम, ट्राई ऑक्सीजन क्रोमियम बोल सकते हो। बताओ क्या हो गया है, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, तो क्या निकल जाएगा, H2, बैलेंस है ना। देखो CH3 हो गया, CH3 यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कौन हो गया, C डबल बॉन्ड, निकला कौन, निकला कौन जी, यहां से H2, यहां से O जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। यानी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा क्या बनेगा, कीटोन बने, क्या बनेगा, कीटोन। लिखो इसमें, लिखो, लिखो, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर 1 डिग्री, इसको प्राथमिक बोलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर, ऑक्सीकरण होने पर क्या जी, एल्डिहाइड, नहीं वही बात हुआ, डायरेक्ट लिखो, एल्डिहाइड, परंतु द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। अब क्यों तरफ फटाक से दूसरा, इसमें दूसरा होता है, पूरा यही होता है क्रिया, हम लोग कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन निकलता है यहां पर, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। पहले एक मिनट देख लो, इधर लिखना मत, पूरा वही होता है, प्राथमिक एल्कोहल ही रहेगा, क्या रहेगा जी, CH3 CH2 OH। क्या बनेगा यहां पर, यहां पर हम लोग लेते हैं कॉपर चूर्ण, क्या लेते हैं, बनेगा वही एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, और क्या निकलेगा इस बार, H2। कैसे लिखो यार, CH3 हो गया ना, CHO, और यहां से भैया CH3 CHO H2 निकल गया। इसी प्रकार से CH3 CHOH द्वितीय एल्कोहल है CH3, कॉपर चूर्ण से क्रिया करवा दिया, कॉपर चूर्ण से इस बार बन जाएगा कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 क्या निकल जाएगा,
H2। इस तरीके के हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनीकरण। लिखो, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल का कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन, शॉर्ट क्रम लिखो, का निर्माण होता है। 8-10 पॉइंट पढ़ेंगे, आज पहला पॉइंट है, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर दोनों प्राप्त करेंगे साथ में, एल्डिहाइड और क्या जी, कीटोन। विस्तार पूरा पढ़ेंगे, दर बढ़ा दोनों किया, उतार लो, ठीक।